कर रहा है और मंत्री पूछ रहे हैं कि महाराज ये बताइए कि तुम डरते क्यों हो, कौन सी आपत्ति आ गई है। कहने लगा महाराज मैंने आपको पता नहीं, आपने सोचा नहीं कि मेरी मौत होने वाली हो, जमाने वाला धरती के ऊपर पैदा हो गया। मरता कौन, मरने से कौन डरता है? जो पापी है, जिसने जीवन में पाप कर्म किया है। याद रखना मेरी माता बहनों, पापी को मौत से डर लगता है। जिसने जीवन में सत्संग किया है, जिसने इन कथाओं को सुना है, इन कथाओं को अपने हृदय में धारण किया है, उसको जो भक्त बन गया, अर्थात जो भगवान का भक्त होता है, उसको तो पता होता है कि मरना सच है, जीना झूठ है। और जीव मरने से क्यों डरता है? पापी क्यों डरता है? आया है सो जाएगा। अरे कंस सुनो, मरने से जीव क्यों डरता है? आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, कोई सिंहासन चल चढ़ा किसी के गले में बंधे जंजीर। कर्म से मेरी माताओं, सब कर्म से मौत सुधर जाती है। देखना आज कंस डर रहे हैं, पाप किया है इस कंस ने, पापी को मौत से डर लगता है माताओं, क्योंकि जब पापी की मौत होती है ना, तो उसे लेने के लिए कौन आता है? यमदूत। और यमदूत क्या लेके आते हैं? जी, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपके बीच में कथा रखने का प्रयास किया है, आपको समझाने का प्रयास किया है। यमदूत क्या लेके आते हैं? याद रखना है इस कथा को सदा अपने जीवन में, अपनी कथा तुम्हारे जीवन में याद रहेगी तो तुम लेने के लिए यमदूत नहीं आएंगे। जो पाप कर्म करता है यमदूत उसे लेने आते हैं। और यमदूत क्या लाते हैं? एक हाथ में लोहे का संगल और दूसरे में कंडा, चाबुक लेते हैं। और जब पापी की मौत होती क्या करते हैं? यमदूत आते हैं, उसके और घुसट से वो यहाँ से पूरी की तरफ ले जाते हैं, और पीछे से क्या करते हैं? चाबुक मारते हैं, डंडा मारते, चल 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 चल। फिर रास्ते में क्या कहता है जी? कहता है प्यास लगी है। और यमदूत फिर डांटते हैं और मारते हैं। जब मानव योनि में गया था तो अगर किसी प्यासे को पानी पिलाया होता तो आज तुझे यहाँ पानी मिलता। क्यों नहीं तुमने सत्कर्म किया मानव योनि में आकर के? देखिए कंस मौत से डर रहा है। और फिर जीव क्या कहता है? यमदूत घिरते बोले जाते हैं, बोली सदानंद भगवान की महाराज जी भूख लगी है। यमदूत फिर दो डंडे मारते हैं और फिर कहते हैं जब मनुष्य योनि में गया था तो अन्नदान क्यों नहीं किया? किसी भूखे को रोटी क्यों नहीं खिलाई? दाने सब भोगे, जो तुमने दान किया होता तो आज तुम्हें भोग मिलता। ये दान हम किसी के लिए नहीं करते। याद रखना कथा को, हम भी अपने जीवन में दान पुण्य करने का सौभाग्य मिलता है। दाने सब भोगे, जो दान करता है उसी को उसका फल मिलता है। अगर दान किया होता जीव, ऐ पापी जीव, अगर तुमने दान किया होता तो आज ऐसी यमपुरी के रास्ते में तुम्हें भोजन मिलता, तुम्हें पानी मिलता, फिर ठंड लगती है। वस्त्र दान किया होता तो वस्त्र मिलता। अपने जीवन में ऊन का दान करना चाहिए। फिर बेतरनी नदी आती है और बेतरनी पार करना चाहता है जीव, डरता है बेतरनी से। बेतरनी डर रहा है और धक्का दे रहे हैं यमदूत बेतरनी में, डर रहा है कि मैं कहीं डूब के न मर जाऊं। और जिसने भी अपने जीवन में गौदान गौ सेवा करी हो, गौ माता एकदम से वहां प्रकट हो जाती है। जिस गौ की, इसलिए तो कथा में समझाया जाता है कि भले तुम गौदान अपने जीवन में करो ना करो, मेरी माता बहनों गौ सेवा जरूर अपने हाथों से करना। हर घर में अपने हाथों से करके जाओ, अपने घर में गौ रखो, गौ की सेवा करो। जिस गौ को तुमने पानी पिलाया हो, देखिए जीव बेतरनी के पास पहुंचा है। आज पापी की कथा चल रही है। आज इस पापी कंस मरने से डर रहा है, मीटिंग कर रहा है। अगर अपने हाथों से गौ सेवा की होगी, गौ को घास खिलाया होगा साहब, गौ को पानी पिलाया होगा, तो गौ एकदम से बेतरनी में जब डूबा, जब बेतरनी में तुम्हें धक्का देना, यमदूत धक्का देना शुरू करेंगे, उसी समय गौ माता प्रकट हो जाएगी। अगर जीवन में गौ सेवा करनी होगी, मेरी माता बहनों, ये समाज की सुख शांति हेतु कथा की जा रही है, अपने गांव की सुख शांति हेतु कथा की जा रही है। जन जन का कल्याण हो, घर घर का कल्याण हो, यही कथाओं का लक्ष्य होता है। इसलिए अपने जीवन में सदा याद रखना, तुम गौदान करना या ना करना कोई महत्व नहीं गौदान का।
परंतु अपने हाथों से क्यों दान